उत्तर प्रदेश में कोई अब उप मुख्यमंत्री बनने के लिए कुर्सी पर नजर टिकाए बैठा है तो किसी की उप मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने वाली है। जनाब, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इन दिनों उत्तर प्रदेश के गलियारों में ये चर्चा काफी तेजी से हो रही है। आप समझे नहीं होंगे, आइए आपको समझाए देते हैं। उत्तर प्रदेश में अब एक नए उप मुख्यमंत्री की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि ए.के. शर्मा, जो कि पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और गुजरात कैडर से आते हैं, उनको उत्तर प्रदेश का तीसरा उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीबी माने जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी को अब उत्तर प्रदेश सरकार की बागडोर मिल सकती है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले पर राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां काफी छाई हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मौजूदा डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा की कुर्सी फिलहाल खतरे में है। इन दिनों उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा काफी परेशान से भी दिखाई दे रहे हैं। वजह साफ दिखाई दे रही है, जब से उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा की एंट्री हुई है तब से इनका वजन अब कुछ कम ही दिखता है। यूं तो हाथों में फूल लिए अरविंद शर्मा को इन्होंने बीजेपी में एंट्री दिला दी है, लेकिन वहीं पर उनके चेहरे पर चिंताएं साफ दिखाई देती हैं। ये तस्वीर सामने कुछ और दिखती है और पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी कहती है। फिलहाल अरविंद शर्मा ने 14 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण की है और 15 जनवरी को उनका नाम विधान परिषद के लिए चयनित कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कौन सा राजनीतिक गणित उत्तर प्रदेश में लगाती है। राजनीतिक पंडितों की माने तो बीजेपी ने ये दाव इसलिए भी खेला है क्योंकि पिछले कुछ समय से ब्राह्मणों के नाराजगी की तस्वीरें बार बार उत्तर प्रदेश से दिखाई दे रही थी और इसी बात को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व काफी चिंतित भी हैं और इस चिंता का ठीकरा अब सीधे सीधे दिनेश शर्मा पर फूट रहा है। जाहिर है कि उनका चेहरा उप मुख्यमंत्री की फेहरिस्त में इसलिए रखा गया था कि वो उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को मनाकर अपने खेमे में रख सके, लेकिन दिनेश शर्मा ये काम नहीं कर पाए। इसी के चलते अब उनकी कुर्सी खतरे में भी पड़ गई है और उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर अब अरविंद शर्मा को देखा जा रहा है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि जिस ओहदे से अरविंद शर्मा रिटायर हुए हैं उसके बाद विधान परिषद का चुनाव वो यूं ही नहीं लड़ेंगे। एक लंबी सोच और लंबे गणित के बाद बीजेपी में शामिल किया है। आइए आपको बताते हैं हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए अरविंद के शर्मा कौन है। पूर्व आईएएस ए.के. शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं। गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में सीएम थे, तो उनके साथ सीएमओ में भी बहुत महत्वपूर्ण पदों पर वो काम कर रहे थे और जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो वो अरविंद के शर्मा को भी पीएमओ ले आए। ए.के. शर्मा उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के रहने वाले हैं। रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही वीआरएस लेकर राजनीति में आए। बीजेपी ज्वाइन करते ही एमएलसी प्रत्याशी का उम्मीदवार बना दिया गया। राजनीतिक पंडितों की माने तो उत्तर प्रदेश के अगले डिप्टी सीएम अरविंद के शर्मा हो सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे तब भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा बदलने वाला है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस हैं। उन्होंने 2001 से लेकर 2013 तक नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात में काम किया। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मोदी जी तो अरविंद कुमार शर्मा को फिर अपने साथ पीएमओ ले आए। 2014 से वो पीएमओ में संयुक्त सचिव पद पर काबिल रहे। उसके बाद प्रमोशन पाकर सचिव बन गए। एक बात तो कहनी पड़ेगी
कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पुराने रिश्तों को हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं, वहीं पर अब योगी जी के रिश्ते जिनके साथ हैं उनमें खटास जरूर पड़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पीएमओ से उत्तर प्रदेश में अरविंद कुमार शर्मा ने एंट्री मारी है, उसके बाद राजनीतिक हलचल न सिर्फ दिनेश शर्मा बल्कि योगी जी की कुर्सी पर भी अच्छा खासा असर डालेगी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का कहना है कि क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कोई नेता नहीं बचा है जो भारतीय जनता पार्टी अपने नेता पर विश्वास कर पाए, और पीएमओ में प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले व्यक्ति को प्रदेश में लाकर डिप्टी सीएम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। फिलहाल विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि जब पिछली सरकार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की थी तो बीजेपी उस पर आरोप लगाया करती थी कि प्रदेश को 4 मुख्यमंत्री चला रहे हैं, लेकिन अब जब बीजेपी के खुद के खेमे में 4 मुख्यमंत्री दर्ज होने वाले हैं, तो ऐसे में बीजेपी भूल कर भी अब उन्हीं आरोपों को चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी पर कम से कम लगा नहीं पाएगी। लेकिन जनाब, बात यहाँ खत्म नहीं होती जब बीजेपी में 4 मुख्यमंत्री स्तर के चेहरे हों। अभी तो बीजेपी में और 15 ऐसे शख्स घूम रहे हैं जो खुद को इसी फहरिस्त में देखना चाहते हैं, मगर बीजेपी के पास जवाब नहीं है कि उत्तर प्रदेश राम भरोसे क्यों और कैसे चल रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।